इस सभा का आयोजनकर्ता महोदय, संचालनकर्ता महोदय, हमारे उपस्थित इस सभा में तमाम गार्जियनगण, हमारे सहयोगी भाई बंधु, खुशी तो इस बात का है कि आज हम सब अपने समाज से कुछ कुरीति हटाने का प्रयास करने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं, बैठते आ रहे हैं, अभी तक हम जितने सदस्य हैं अपने बात को साफ सुथरा में हम लोग रख नहीं पाए, हम खुद नहीं रख पाए। जब तक हम नहीं सुधर जाते दूसरे पर कैसे आशा रखे तो सुधर। एक नंबर बात, बहुत बढ़िया बात है। और अब आज जिस स्थान पर बैठ के बोल रहे हैं, यह संतों का स्थान है। जिस स्थान का संचालन करता अभी हमारे संगीत कला के गुरुदेव माननीय सम्मानीय आदरणीय बंसी बाबू, उनका कहना है और कहते हैं और हम लोग को बताते भी हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात बताई दोए, सुख दे तो सुख होते है, दुख दे तो दुख होते। तो जब तक हम लोग किसी को सुख देने की बात नहीं करेंगे तो हम सुख पाने के भी अधिकारी हैं। कोई कहते हैं कि लोगवा का कहेगा, कोई कहते हैं कि यह परंपरा है, लेकिन वास्तव में अगर हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, मान लीजिए आप हिंदू हैं, हम भी मानते हैं कि हम हिंदू हैं, माना जाए, लेकिन हिंदू का अस्तित्व जिस पर टिका हुआ है, जिस पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह करते हैं, जिस अनुसार जिसको सनातनी धर्म कहते हैं, उस सनातन धर्म में उसको संचालन करने के लिए 4 वेद और 18 पुराण का निर्माण किया गया है। 4 वेद और 18 पुराण का, चारों वेद 18 पुराण में जब वर्णन देखा जा रहा है तो उसमें लिखा गया है कि हमारे ये सनातनी धर्म में 16 को संस्कार है, 16 संस्कार है। 16 संस्कार में पहला गर्भ होता है और लास्ट जो संस्कार है वो जो हम लोग घाट पर जलाते हैं, इतना ही में हमारा संस्कार छिपा हुआ है। तो 17वां संस्कार कहाँ से आएगा कि लोगों का कहीं। और हम लोग बेवजह नहीं हमें शास्त्र बताता है, नहीं धर्म बताता है। हम कहें कि हमारे गुरु जी आदरणीय डॉक्टर साहब बंसीलाल बाबू बताते हैं खराब है कि शास्त्र में भी बताता है, पुराण में भी बताता है कि सुख देने पर ही सुख मिलता है, दुख देने पर दुख मिलता है। हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक माननीय आचार्य श्री राम शर्मा जी कहे कि हम लोग की जो परंपरा है, परंपरा उससे ज़्यादा हमें विवेक की बढ़ावा देना चाहिए, हमें विवेक को लाना चाहिए, परंपराओं को नहीं। क्योंकि परंपरा जो है हर हमेशा हमें पीछे ढकेल लेने का काम करती है और ज्ञान जो है हमें आगे ले जाने का काम करता है। तो हम अभी तो हमारे समक्ष हम ही लोग जितने सदस्य बैठे हैं, हम सभी सदस्य माननीय लोगों से करबद्ध आग्रह करेंगे कि वेद से भी और शास्त्र से भी, या चाहे गरुड़ पुराण हो या विष्णु पुराण हो या कोई पुराण हो, उससे हम लोग कहीं भी किसी के भी दरवाजे पर जाते हैं तो हम बताने का कोशिश करें कि भैया यह तुम्हारा परंपरा है ही नहीं जिसमें उलझे हुए हो, तुम्हारा परंपरा उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन तो बाबू को, दादा को, भाई को, बहन को किनारे जला दिया। अंतिम संस्कार बोले हैं, अंतिम हो गया वहाँ, उसके बाद कोई संस्कार ही नहीं है। तो फिर तुम यह झूल कहाँ रहे हो। अभी हमारे बड़े भैया बहुत बढ़िया बात मेरे पास कहे हैं कि बाबा साहब ने लिखा है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी की दूध है कि जो पिया वही दहाड़ेगा, लेकिन दहाड़ेगा तो वही ना जो पिएगा। उसी कुल धर्म में शिरोमणि संत रविदास जी पैदा हुए, बहुत गरीब परिवार में। गरीब परिवार में होते हुए भी
उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज घर परिवार छोड़ करके वो गुरु आश्रम चले गए। संत रविदास जी अपने अथक प्रयास से संत नहीं बने, संतों के शिरोमणि बन गए संत रविदास जी। आज बड़ा अफसोस आता है कि जब संत रविदास जी का जब युग था तो हम कहाँ थे। आज जब हम बैठे हुए हैं, आज हम अपने गुरुदेव के मंदिर पर, डॉक्टर चंदन बाबू के मंदिर पर बैठे हुए हैं हम लोग, आज हम लोग कहाँ हैं जब सोच सकते हैं। लेकिन अफसोस है इस बात का कि हमारे पूर्वज उतने गरीबी में, दयनीय स्थिति में संतों के शिरोमणि बन गए, लेकिन हम कहाँ हैं। हमारी सोच में बदलाव होनी चाहिए। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, युग को सुधरने का आशा मत रखिए। जब तक हम नहीं बदलते हैं, युग को बदलने का कल्पना मत कीजिए। यह सोच हमारी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे बाबूजी मर गए, हमारे दादाजी मर गए, तो हम रामायण वाले को 100 रुपया नहीं देंगे तो 500 लीटर का दारू का दाम कला मंगा लेंगे। आचार्य राम शर्मा जी कहे हुए हैं कि नासा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर।